युद्ध से दूर भागता रहा और अब नाटो देश सिर्फ एक किनारे होकर युद्ध का तमाशा देख रहा है। ऐसे में नाटो के अंदर से भी आवाज उठने लगी है और कहा जा रहा है कि नाटो देशों को यूक्रेन की तबाही पर शर्मिंदा होना चाहिए। जंग लड़ी जा रही है मगर नेटो चुप है। शहर दर शहर बर्बाद हो रहे हैं मगर नेटो देख रहा है। महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं मगर नेटो लड़ने को तैयार है। यूक्रेन को हथियार चाहिए मगर नेटो से मदद की रफ्तार धीमी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खौफ के आगे नेटो कमजोर नजर आ रहा है। ये दावा किया है ब्रिटेन के जनरल रहे रिचर्ड बैरंस ने, जिन्होंने नेटो पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हर दिन बीतने के साथ जंग और विध्वस्त हो रही है, जिसमें लगातार लोगों की मौत हो रही है। दरअसल सर रिचर्ड बैरंस ब्रिटेन की संसद की रक्षा समिति की सुनवाई में पेश हुए थे। इस दौरान उनसे यूक्रेन युद्ध पर कई सवाल पूछे गए। इस पर रिचर्ड बैरंस ने जो कहा वो नेटो देशों यानी अमेरिका और ब्रिटेन को भी रास नहीं आएगा। बैरंस ने साफ साफ और कड़े शब्दों में कहा कि रूस से लड़ाई के लिए नेटो ही तैयार नहीं है और इसके लिए सभी नेटो देशों को शर्मिंदा होना चाहिए। हालांकि नेटो के सभी देशों की ताकत मिला दिया जाए तो वो रूस पर भारी पड़ेंगे, लेकिन यूक्रेन में भारी तबाही के बाद भी नेटो देश एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर रूस को सीधी चुनौती नहीं दे रहे, यानी सीधी जंग में नहीं उतर रहे। इसके पीछे वजह यह दी जा रही है कि नेटो के कई देश रूस के लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसीलिए पुतिन के मुद्दे पर नेटो दो फाड़ भी हो सकता है। इस बात का डर नेटो को सता रहा है। लेकिन रिचर्ड बैरंस का कहना है कि नेटो का युद्ध नहीं लड़ने का कारण चाहे जो भी हो, उसे तुरंत यूक्रेन की युद्ध स्तर पर मदद के लिए आगे आना चाहिए और वो भी तब जब नेटो के मुद्दे पर यूक्रेन मानवता के लिए जंग लड़ रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग में नेटो का नाम बार बार सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि यूक्रेन नेटो देशों का सदस्य बनना चाहता है ताकि युद्ध में नेटो देश उसका साथ दे सके। लेकिन रूस लगातार यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहा है। रूस को डर है कि ऐसा करने से नेटो देशों की सेना रूस के बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। इस बीच यूक्रेन जंग को लेकर रूस के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब नेटो यूक्रेन का कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर देगा तो रूस भी जंग रोक देगा। यानी नेटो के नाम पर शुरू हुई जंग में यूक्रेन अकेला पड़ गया है और रूस है कि बिना शर्तों के युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, जिससे यूक्रेन में जंग से हालात और बदतर होते जा रहे हैं।
यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों पर धीरे धीरे रूस का कब्जा हो रहा है। इस बीच रूस की तरफ से समझौते का एक ड्राफ्ट यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भेजा गया है। इसमें जंग रोकने के लिए कई शर्तें रखी गई है। हालांकि ये शर्तें क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह रूसी सेना यूक्रेन पर बमबारी कर रही है उस पर सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि क्या वाकई रूस जंग खत्म करना चाहता है। एक तरफ यूक्रेन में भीषण जंग, दूसरी तरफ शांति वार्ता की पहल। एक तरफ यूक्रेन पर कब्जे का प्लान, दूसरी तरफ पुतिन की नई नई शर्तें। यूक्रेन में दूसरे फेज की जंग बेहद खतरनाक हो गई है। रूसी सेना यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रही है। इसकी स्क्रिप्ट पुतिन के दिमाग में पहले से थी कि एक तरफ वो यूक्रेन पर अटैक करेंगे और दूसरी तरफ बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को तैयार है, लेकिन पुतिन की नई शर्तों से शांति वार्ता लटक सकती है। इस बीच मॉस्को की तरफ से एक ड्राफ्ट जारी किया गया है जिसमें ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौते की कई शर्तें रख दी हैं। हालांकि शर्तें क्या हैं उसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अब गेंद यूक्रेन के पाले में है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच बातचीत से सुलह कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में रूस ने इसका ठीकरा भी यूक्रेन के सिर पर फोड़ दिया। पुतिन सरकार का आरोप है कि यूक्रेन हमेशा समझौते पर बात करने से भागता रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा कि ज़ेलेंस्की अपने कहे शब्दों पर कायम नहीं रह पाते। बातचीत के दौर के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन में चारों तरफ मोर्चा खोल रखा है। खुद रूस की तरफ से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले का वीडियो जारी किया है, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागे गए रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ते नजर आए। जैसे ही हमले शुरू हुए, रॉकेट की तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। देखते ही देखते करीब 15 राउंड फायरिंग हुई, जिसके बाद आसमान में सिर्फ रॉकेट ही दिखाई दिए। हमले के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें कुछ इमारतें बर्बाद दिखी और चारों तरफ उनका मलबा पड़ा नजर आया। हमले इतने जोरदार थे कि वहां पास लगी एक तांबे की मूर्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किन हिस्सों में ये हमले किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। डोनेस्क इलाके में रूस के Su-25 लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भरते हुए देखे जा सकते हैं। खार्किव में रात के अंधेरे में भी रूसी सेना बमबारी कर रही है। यूक्रेन की सेना भी रूस के हमलों का भरपूर तरीके से जवाब दे रही है। यूक्रेन की सरकार ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक सैनिक रूस के सैन्य वाहन को एक ही झटके में उड़ा देता है। यूक्रेन के ताजा हालात की बात करें तो इस वक्त रूसी सेना का लुहांस्क पर 80% कब्जा है, जबकि डोनेस्क इलाके पर भी 80% रूसी कब्जे का दावा किया जा रहा है। वहीं मारियुपोल पर किसी भी वक्त कब्जे का ऐलान हो सकता है, जबकि डॉनबास, खार्किव और अन्य इलाकों में रूसी सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। जंग के बीच यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेन का दौरा किया। अपने इस दौरे में वो सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों गले भी मिले। इसके बाद वो बोरोदांका भी गए, जहां दावा किया गया है कि रूस की सेना ने आम लोगों को निशाना बनाकर हमला किया था। इस दौरान उन्होंने वहां हुए
इस भीषण नरसंहार पर दुख जताया। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी नेताओं का भी दौरा होने वाला है, यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गेम प्लान में हमला भी, बातचीत का दिखावा भी और यूक्रेन के साथ शर्तों की लंबी लिस्ट भी। इससे लगता है कि पुतिन अभी युद्ध रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यूक्रेन युद्ध का सबसे विपरीत असर जो है वो बच्चों पर पड़ा है। यूक्रेन युद्ध में बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हुई है और गंभीर रूप से बच्चे घायल भी हुए हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया है कि रूस के हमलों में 208 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। किस तरीके से मासूमों पर कहर ये युद्ध बनकर टूट रहा है, इसके साथ ही बड़े बड़े दावे यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 208 बच्चों की तो मौत हुई है, लेकिन इसके साथ ही 584 ऐसे बच्चे हैं जो कि घायल हुए हैं, जो कि जख्मी हुए हैं अब तक के इस युद्ध में। इसके साथ ही 376 बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं इस युद्ध में, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। इसके साथ ही कई बच्चों के बंधक होने की भी खबर सामने आ रही है यूक्रेन की तरफ से, यह बड़ा दावा। इसके साथ ही डोनेस्क में सबसे ज्यादा बच्चे घायल हुए, ये वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। इसके साथ ही बमबारी से 1141 शैक्षिक संस्थान जो है तबाह हो चुके हैं। वो तस्वीर भी आपने देखी थी कि किस तरीके से स्कूलों पर लगातार बमबारी की जा रही थी और ऐसे में 1141 शिक्षण संस्थान जो है वो तबाह हो चुके हैं। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें इसी महायुद्ध से जुड़ी हुई, ये देखिए किस तरीके से बमबारी लगातार जारी है और ऐसे रिहायशी इलाकों पर लगातार इस वक्त रूस की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है और ऐसे में मिकोलेव में रूस जो है बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी कर रही है। इस वीडियो में कोने कोने पर बमबारी होती हुई दिख रही है। हमले के साथ ही रोशनी और धुएं का गुब्बार भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही है। ये मिकोलेव की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रूस की सेना ये भारी बमबारी करती हुई नजर आ रही है। बम वर्षा आप कहिए एक के बाद एक किस तरीके से बम वहां पर बरसाए जा रहे हैं और चारों तरफ इसी तरीके से तेज रोशनी दिखती हुई, काले धुएं का गुब्बार भी इस वक्त वहां पर छाता हुआ। लेकिन इसके साथ ही ये भारी बमबारी के साथ रूस की सेना ये बताती हुई कि कई शहरों में किस तरीके से हम लगातार अब अपना कब्जा कर रहे हैं। तो बमबारी से किस तरीके से मिकोलेव पर पहला है उसकी तस्वीर आप देखिए, एक के बाद एक बम बरसाए गए। 57वां दिन है इस महायुद्ध का और ऐसे में लगातार जंग और ज्यादा भीषण होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रूस से जंग लड़ते हुए ज़ेलेंस्की को 56 दिन बीत चुके हैं और इसी दौरान उनकी सेना, उनकी जनता दोनों मैदाने जंग में डटी रही है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की खूब मदद भी मिल रही है, हथियारों से लेकर आर्थिक मदद भी मिली, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो रही है। जर्मनी के चांसलर ने यह ऐलान किया है कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएंगे। जर्मनी ने ऐसा फैसला क्यों लिया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी ने छोड़ा यूक्रेन का साथ। रूस के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पा रहा है जर्मनी। यूक्रेन को हथियारों की मदद को लेकर धर्म संकट में फंसा जर्मनी। रूस के खिलाफ जंग में जिस तरह से ज़ेलेंस्की को यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबसे मदद की उम्मीद है, हर जगह से मदद मिल भी रही है, लेकिन अब यूक्रेन को नाटो देश जर्मनी के साथ छूटता दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का ताजा बयान। जर्मनी के चांसलर ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही जर्मनी को पुतिन का सहयोगी मानने लगे हैं। ओलाफ शॉल्ज अपने ताजा बयान की वजह से घिर चुके हैं। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया है कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद जर्मनी के चांसलर का उनके ही देश में विरोध होने लगा है, जबकि यूक्रेन यूरोप और अमेरिका से गुजारिश कर रहा है कि जंग में उसे हथियारों की सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कैंपेन भी चला रहा है कि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खासतौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन